बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस की दुनिया उधार यानी कि क्रेडिट पे टिकी हुई है। हम में से किसी को शौक नहीं होता कि हम लोग गुड्स उधार में बेचें, क्योंकि जब भी हम गुड्स उधार में बेचेंगे तो डेटर्स यानी कि हमें पैसे लेने हैं। जब डेटर्स होंगे तो बैड डेट्स यानी कि पैसे डूबने का डर लगा रहेगा। लेकिन फिर भी लोग अपने गुड्स उधार में बेचते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने को, सेल को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हम गुड्स उधार बेचें, हमारा बिजनेस की सेल ग्रोथ हो जाए, प्रमोट भी होता रहे और बैड डेट्स यानी कि पैसे डूबने का रिस्क भी कम हो जाए, तो कितना अच्छा हो। इसके लिए आज आपको सिखाया जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए accountsmagicwithraja.com, आगे www लगा लीजिएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मैं ए हूं और आप बी हैं। मैं ए, आप बी। ए ने बी को 1 लाख रुपए के गुड्स उधार बेचे। मैंने आपसे 1 लाख रुपए लेने हैं। मैंने कहा सर आप 1 लाख रुपए कब देंगे? आप कहते हैं सर मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा 3 महीने बाद। मैंने कहा 3 महीने बाद? अगर मुझे आपके ऊपर विश्वास है और मुझे पता है कि पैसे पक्का मिल जाएंगे, इतना विश्वास बिजनेस पे किसी पे नहीं करना चाहिए। लेकिन चलिए, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं बिल्कुल रिस्क फ्री रहना चाहता हूं तो मैं कहता हूं ठीक है सर, अगर आपको 3 महीने बाद पैसे देने हैं तो चलिए ठीक है, आपकी रेस्पेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सर आपको भी हमारी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आपको थोड़ी सी श्योरिटी, अश्योरेंस देना पड़ेगा कि 3 महीने बाद आप पक्का हमें पैसे देंगे। तो आप कहते हैं कि सर हम किस तरह से आपको अश्योरेंस दें? बहुत आसान है। आप एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए कि आप 3 महीने बाद पक्का हमें 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए, जो भी हमारा अमाउंट है, देने वाले हैं। तो आप कहते हैं ठीक है सर, तो मैं आपके लिए एक बिल ड्रॉ करूंगा। याद कीजिएगा कि बिल हमेशा वो ड्रॉ करता है जिसने आपसे पैसे लेने हैं। अगर मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो बिल मैं ड्रॉ करूंगा। वो बिजनेस जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बिल्स ड्रॉ करते हैं, कई बार वो अपने पास एक प्रिंटेड बिल्स की बुक बनवा लेते हैं ताकि बार बार फॉर्मेट बना रहे, बस आपसे सिग्नेचर करा लीजिए डिफरेंट वेरियस कस्टमर लोगों से। तो चलिए, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लेने हैं, आप 3 महीने बाद का कमिट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी श्योरिटी के लिए बिल ड्रॉ करता हूं बिल बुक पे। कुछ लोग लीगल डॉक्यूमेंट की अलग से बुक बनवा लेते हैं और कुछ लोग अलग से पेपर पे लिख लेते हैं। तो चलिए, मैंने पैसे लेने, बिल मैं ड्रॉ करूंगा। 3 मंथ्स आफ्टर द डेट, 3 महीने बाद पे टू मी, आप मुझे पैसे देंगे। और ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू पे का मतलब मैं आपसे पैसे लेने के लिए रिक्वेस्ट क्यों करूं? मैं तो आपको ऑर्डर दे रहा हूं पैसे देने के लिए, आप मुझे दीजिए या मेरे जो भी होल्डर होगा इस बिल का उसको दीजिए। ₹1 लाख वैल्यू रिसीव, आपको वैल्यू रिसीव हो चुकी है, आपको अब 1 लाख रुपए देने हैं। मैं ये बिल बुक फाड़ूंगा। अभी इस वक्त ये महज एक कागज का टुकड़ा है। इस वक्त महज ये एक कागज का टुकड़ा, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। लेकिन अगर इस पर मैं एक स्टैम्प चिपका दूं, यहां पर 1 रुपये, 2 रुपये, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होगी उसकी मैं एक स्टैम्प लगा दूं और इस स्टैम्प के ऊपर मैं आपसे एक्सेप्टेंस यानी कि सिग्नेचर करवा लूं, तो ये लीजिए, आपने वादा करा था 3 महीने बाद आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे, साइन कीजिए स्टैम्प पेपर पे। इस स्टैम्प लगे हुए पेपर पे अब ये जैसे ही आप सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर करते ही आप बिल्स रिसीवेबल बन जाते हैं। कल तक आप मेरे डेटर थे, मैंने आपसे पैसे लेने थे। जैसे ही आप इस लीगल डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करते हैं स्टैम्प पे लगे हुए पेपर पे, तो वैसे ही आप डेटर की लिस्ट से निकल के बिल्स रिसीवेबल बन जाते हैं। दिस कागज का टुकड़ा इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपका साइन किया हुआ ये
लीगल डॉक्यूमेंट आप मुझे वापस करेंगे, मैं इसे एज एन एविडेंस संभाल के रखूंगा। दिस कागज का टुकड़ा इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मैंने पैसे लेने हैं। फॉर मी इट इज बिल्स रिसीवेबल, आपने पैसे देने हैं, फॉर यू इट इज बिल्स पेबल। इसे मैं एक एविडेंस सबूत के तौर पे रखूंगा। ये मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। दिस इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज आर देयर, 3 पार्टीज होती हैं। सबसे पहले ड्रॉअर, हु ड्रॉज द बिल, जिसने आपसे पैसे लेने हैं। दूसरा ड्रॉई, हु साइंस द बिल, हु एक्सेप्ट्स द बिल, कि हां मैंने आपको ऑर्डर पे पैसे देने हैं। तीसरा पेई, हु फाइनली रिसीव्स द मनी, जिसको फाइनली पैसे मिलते हैं। यहां पर काफी लोग सोचेंगे कि सर आपने बिल ड्रॉ करा, मैंने एक्सेप्ट करा, साइन करा। बिल वो साइन करता है जिसने पैसे देने होते हैं, आपने पैसे देने साइन करा, तो 3 महीने बाद ये जो आपके पास बिल पड़ा है आप ही तो लेके आओगे, आपको ही तो पैसे मिलेंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता। इसके लिए हम आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बिल। अभी मैं आपको हल्का सा बता रहा हूं। एक ट्रीटमेंट ये है कि मैं इस बिल को अपने पास रिटेन करूं 3 महीने तक, फिर 3 महीने बाद आपके पास जाके पैसे ले लूं, तो मैं ड्रॉअर, आप ड्रॉई, 3 महीने बाद मैं ही पेई। दूसरा ट्रीटमेंट है डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का मतलब है कि आप तो मुझे पैसे देंगे 3 महीने बाद और मुझे 10-15 दिनों बाद अचानक घर में इमरजेंसी पैसों की जरूरत है, तो मैं आपसे कोई उम्मीद रखूं कि सर 10 दिन बाद ही पैसे चलेंगे, आप तो कह रहे थे 3 महीने बाद दोगे, 10 दिन बाद ही दे दो प्लीज। आप कहते हो नहीं नहीं मैंने तो कमिटमेंट करी है, 3 महीने बाद ही आना मेरे पास। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पैसे चाहिए तो एक ऑप्शन है बैंक भाई साहब। मैं बैंक भाई साहब को बिल दे दूं कि बैंक भाई साहब आप प्लीज ये बिल रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो, अर्जेंट चाहिए। बैंक कहता ठीक है, हम आपको अभी पैसे दे देते हैं। ये एक एसेट है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल एविडेंस, आप मुकर नहीं सकते, तो बैंक मुझे डेफिनेटली इस पे पैसे दे देगा। तो मैं बैंक को बिल दे दूंगा, बैंक मुझे 1 लाख रुपए पूरे तो नहीं देगा, इतना भी अच्छा नहीं है, बैंक को भी कुछ कमाना है, कुछ चार्जेस काट के से 5,000 काट के बैंक मुझे 95,000 दे देगा, आपसे पूरे 1 लाख रुपए ले लेगा। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। 3 महीने बाद आप बैंक को पैसे देंगे तो बैंक पे ही होगा। मैं आपको पे ही का एग्जांपल देना चाहता था। अब मुझे नहीं, मैंने तो बैंक से पैसे ले लिया, बैंक को आप पैसे चुकाएंगे तो बैंक विल बिकम पे आफ्टर 3 मंथ्स। इसी तरह एंडोर्समेंट होता है और बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बाद में बात करेंगे आगे की वीडियोस में। मैं यहां बताना चाहता हूं कि बिल जो मैंने अभी तक समझाया, इट वॉज ट्रेड बिल, ये ट्रेड बिल है। एक और तरीके का बिल मैं आपको समझाना चाहता हूं, अकोमोडेशन बिल फॉर अकोमोडेशन या अकोमोडेशन बिल्स। अकोमोडेशन बिल्स में हम दोस्त एक दूसरे के ऊपर बिल लिखते हैं, एक दूसरे की मदद, फिनेंशियल हेल्प के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर एक दिन आप मेरे घर भागे भागे आते हैं कि राज सर 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, आप हमें 1 लाख रुपए उधार दे दो, 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया चुका देंगे। मैंने कहा 3 महीने के लिए 1 लाख रुपए तू मुझसे मांगना है, मेरे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, मैं 1 लाख रुपए कहां से दे दूं। आप कहते हैं सर प्लीज बहानेबाजी मत करो, मुझे 1 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत है, मुझे दो। मैं कहता हूं यार मेरे पास है ही नहीं, जेन्युइनली नहीं, मैं कहां से दूं। तो फिर हम दोनों फ्रेंड्स मिलकर खोपड़ी लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। मैं तेरे को 1 लाख रुपए नहीं दे सकता, एक आइडिया है मेरे पास बड़ा अच्छा। आप कहते क्या? मैंने कहा देख मेरे पास पैसे नहीं है, स्कीम है, तू मेरे ऊपर 1 लाख रुपए का एक नकली फेक बिल ड्रॉ कर दे, सेम इसी तरह से, सेम इसी पैटर्न पे, स्टैंप ड्यूटी लगा के तू मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दे। क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरी मदद करने के लिए सिग्नेचर करने को तैयार हूं। हां मैंने 3 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए देने हैं, आप ये बिल अपने पास रख लो, मैं 3 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए देने हैं। अब क्या होगा, आप बैंक के पास इमीडिएटली जाइए, बैंक से 3 महीने का ये बिल डिस्काउंट करा लीजिए। बैंक कुछ 2-4-5 हजार रुपए काट के आपको 95, 96, 97,000 रुपीज दे देगा, आपका पता चल जाएगा। और 3 महीने बाद क्योंकि बिल पे सिग्नेचर राज सर के हैं, तो बैंक मेरे पास 3 महीने बाद पैसे लेने आएगा। प्लीज भाई धोखा मत दियो,
बैंक के आने से पहले, ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट आने से पहले आप प्लीज मुझे इस बिल के 1 लाख रुपए चुका देना। बैंक मेरे पास आएगा, मैं बैंक को 1 लाख रुपए दे दूंगा, तीनों का काम हो जाएगा। आपको अर्जेंट उधार के जरूरत थी, आप उधार आपको मिल गया, आज ही मिल गया। मैंने बिल साइन करा, आपने ड्रॉ करा नकली, मैंने आपके कोई पैसे देने नहीं है, बट चलो यारी दोस्ती के नाते मैंने आपका बिल साइन कर दिया। आप बैंक से तुरंत पैसे ले लिए, आपका उधार हो गया। बैंक मेरे पास 3 महीने का बिल है, 3 महीने बाद आएगा। आप प्लीज 3 महीने से पहले, डेट आने से पहले मुझे उधार दे, जो आपने बैंक से पैसे लिए मुझे दे देना पूरे 1 लाख। बैंक मुझसे 1 लाख लेगा और मैं बैंक को 1 लाख चुका दूंगा, दोस्ती भी निभ जाएगी, मेरे को पैसा उधार देना भी नहीं पड़ेगा, मेरे पास है भी नहीं, आप मांगना भी मत प्लीज। और आप लोगों को उधार मिल भी गया और बैंक को भी 3-4 हजार की कमाई होगी। दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ बिल, यारी दोस्ती के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप कोई भी टॉपिक बिंदास चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं और आप उसे अवेल कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू।